शीतला सप्तमी व्रत कथा। शीतला सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार एक बार शीतला सप्तमी के दिन एक महिला और उसकी दो बहुओं ने व्रत रखा। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना होता है और इसलिए भोजन पहले ही पका लिया गया था, लेकिन दोनों बहुएं कुछ समय पहले ही मां बनी थी। कहीं बासी भोजन खाने से वो या उनकी संतान बीमार ना हो जाए, ये सोचकर दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना के बाद पशुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन के साथ अपने लिए भी उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। उन्होंने अपने लिए रोटी सेककर खा ली। सास के भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने पर दोनों ने उन्हें टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब सास को सच्चाई पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया और वो दोनों अपने शिशुओं के शव को लेकर दर दर भटकने लगी। थक कर आराम करने के लिए बरगद के पास रुक गई। वहीं पर ओरी और शीतला नाम की दो बहनें भी थी, जो अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थी। इन दोनों बहुओं ने उनकी मदद की और उन बहनों को आराम मिला। दोनों बहनों ने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर भर जाए। तब बहुओं ने उन बहनों को बताया कि हमारी तो हरी भरी जिंदगी लुट गई है और हमारी तो गोद ही लुट गई है। इस बात पर शीतला ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। और बहुओं को ये एहसास हुआ कि वो कन्याएं साक्षात माता है, तो वो उनके चरणों में गिर गई और क्षमा याचना की मांग करने लग गई। माता ने भी उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ कर दिया और उन दोनों के मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी अपने धाम लौट गई। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला की व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगे जानिए शीतला माता की पोशाक का महत्व। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, शीतला देवी हाथ में झाड़ू लिए हुए है और नीम के पत्तों की माला पहनती है। ये स्वच्छता के महत्व और साफ सुथरे रहने के परिवेश को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। नीम की औषधीय विशेषता, जो कि एक प्राकृतिक उत्पाद है, प्राचीन समय में जब एंटीबायोटिक्स की खोज नहीं हुई थी, तब ये माना जाता था कि ये कीटाणुओं को और संक्रमणों को खत्म करके शरीर को डिटॉक्स करता है। उनके पास एक कलश भी है जो अपनी सेहत को स्वच्छ रखने के लिए जल का क्या महत्व है वो भी प्रदर्शित करता है। आगे जानते हैं शीतला सप्तमी की कुछ और महत्वपूर्ण बातें। इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ये है कि इस दिन ताजा भोजन पकाने से बचना है। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार किया हुआ बासी भोजन का सेवन करना होता है। बसौड़ा का अर्थ है बासी भोजन, इसलिए इस दिन को शीतला सप्तमी बसौदा भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दिन पहले ही सुरक्षित रूप से संग्रहित गैर मसालेदार, सादा और ठंडा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। एक और बात का ध्यान रखें कि गुनगुने पानी से नहाएं। विशेष रूप से शीतला सातम के दिन गर्म पानी से स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति आती है। हालांकि हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करेगा। इस अवसर के साथ आने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य के दर्शन को सकारात्मक माना जाता है। इस उत्सव का भारत के उत्तरी राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रमुख महत्व है। हालांकि ये पूरे देश में सामान्य रूप से सभी जगहों पर मनाया जाता है। और इसके अलावा गुजरात के लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले कृष्ण पक्ष के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाते हैं। इस अवधि को देवी शीतला को समर्पित भी कहा जाता है और इस दिन सभी लोग पिछले दिन का पका हुआ भोजन खाते हैं। शीतला माता को देवी मरियम्मन या देवी पौलेरम्मा के रूप में भी माना जाता है।
बोलो शीतला माता की जय।